नमो नमः सर्वेभ्यः। द्वादशकक्षायाः संस्कृतस्य द्वितीयपाठस्य अनुपाठने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। पाठस्य शीर्षकः अस्ति न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न अर्थात नहीं, त्वं तुम, शुच धातु तुमुन प्रत्यय, शोचितुम अर्हसि शोच करने योग्य हो। तुम शोच करने योग्य नहीं हो, तुम चिंता करने योग्य नहीं हो, तुम दुख करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। मनसि जिज्ञासा अवश्यमेव भवति यत् अस्मिन् पाठे कस्य वर्णनं वर्तते। अस्मिन् पाठे किं वर्णितम् अस्ति? अस्मिन् अस्य पाठस्य प्रसङ्गः कः अस्ति? अस्य पाठस्य रचयिता कः अस्ति? भवति नु? अस्य पाठस्य रचयिता वर्तते अश्वघोषः। अश्वघोषः संस्कृतसाहित्यस्य सुप्रसिद्धः कविः अस्ति। अस्य कालः ईशायाः प्रथमशताब्दी स्वीक्रियते। अयं सम्राट् कनिष्कस्य समकालिकः आसीत्। अस्य कवेः सौन्दर्यनन्दं, बुद्धचरितं, शारिपुत्रप्रकरणं च रचनात्रयं विद्यते। इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन? सौन्दर्यनंद, बुद्धचरित, शारिपुत्र प्रकरण। अस्य रचनासु बुद्धोपदेश एव प्रमुखरूपेण दृश्यते। इनकी रचनाओं में बुद्ध का उपदेश ही प्रमुख रूप से दिखाई देता है। महाकवेः अश्वघोषस्य रचनाः, इनकी रचनाएं तिब्बते चीन देशे च प्रसिद्धाः। न केवलं भारते, तिब्बत प्रान्ते चीन देशे अपि च प्रसिद्धाः सन्ति अस्य अश्वघोषस्य रचनाः। सौन्दर्यनन्दम् 18 सर्गात्मकं प्रथमं महाकाव्यम् उपलभ्यते। पहला महाकाव्य उपलब्ध है 18 सर्गों का, यह सौन्दर्यनन्द। अस्मिन् महाकाव्ये बुद्धोपदेशस्य कथायाः वर्णनम् अस्ति। बुद्धः विमातृजं स्वभार्या प्रेमपाशबद्धं नन्दम् उपदिशति। नंदः बुद्धोपदेश प्रभावेण, और वह जो विमाता का भाई था, विमाता से उत्पन्न भाई था, वह नंद बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से क्या करता है? सांसारिक सुख को त्याग कर संन्यास को स्वीकार करता है। प्रव्रज्यां स्वीकरोति। शारिपुत्र प्रकरणम इति नाटिका खंडितावस्थायां लभ्यते। यह नाटिका खंडित अवस्था में एक प्राप्त है। उनकी एक अलग से रचना है। तीसरी रचना जो रचना है शारिपुत्र प्रकरण, वो खंडित अवस्था में प्राप्त है। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गिनती भास एवं कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। दार्शनिक महाकवि अश्वघोष की कृति, उनकी रचना बुद्ध चरितम का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है, अनुपम स्थान है। अश्वघोष का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना था, सभी लोगों तक पहुंचाना था। प्रस्तुत पाठ बुद्ध चरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। प्रसंग समझ गए? प्रसंग क्या है? इसमें जब सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जब वो घर छोड़ते हैं, तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव मुनि के आश्रम तक पहुंचाता है। वे वहां से आगे अकेले जाने का ही निश्चय करते हैं, और तब वो सारथी छंदक को राजमहल की ओर जाने के लिए कहने से पहले वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने जो वह प्रशंसा में वो बातें कही हैं, उन्हीं बातों का यहाँ वर्णन इस पाठ में है। स्पष्ट है? तो सबसे पहले हम मूल पाठ देखेंगे। सर्वप्रथमं किं भविष्यति? श्लोकानां वाचनं। भवन्तः सर्वे अनुवाचनं करिष्यन्ति। स्पष्टमस्ति? ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषी भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं स ददर्श नृणाम्बरः सुप्तविश्वस्तहरिणं स्वस्थस्थितविहङ्गमं विश्रान्त इव यद्दृष्ट्वा
कृतार्थ एव चाभवत्। स विस्मयनिवृत्त्यर्थं तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। इमं ताक्ष्योपमजवं तुरङ्गम् अनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिः विक्रमश्चाय आत्मनः। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। इत्युक्त्वा स महाबाहुः अनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यस्मै सन्तप्तमनसे ददौ। मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मन्दरः। अनेन मणिना छन्द प्रणम्याहुषो नृपः विज्ञाप्यो मुक्तविश्रम्भं सन्तापविनिवृत्तये। जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। तदेवमभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं क्लेशः कालेन न भविष्यति। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मान्न मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। यदपि स्यादसमये यातो वनम् असौ असाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चञ्चले सति। एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेहः स्नेहत्यागान्न शोच्यते। इति 15 श्लोकाः। अत्र पाठे 15 श्लोकाः सन्ति। वयं सर्वे किं करिष्यामः? पाठस्य चतुर्षु चरणेषु व्याख्यां करिष्यामः। प्रथमे भागे एकतः 5 श्लोकं यावत् अहं व्याख्यां करिष्यामि। इस पाठ के 4 भागों में मैं आपको 4 भागों में यह पाठ पढ़ाऊँगी। पहले भाग में 1 श्लोक से 5 श्लोक तक व्याख्या होगी। स्पष्ट है? पहला भाग यह है और पहले भाग में 1 से 5 श्लोक तक, दूसरे भाग में 6 से 10 श्लोक तक, तीसरे भाग में 11 से 15 श्लोक तक व्याख्या होगी। चतुर्थे भागे च किं भविष्यति? अभ्यास प्रश्नानां विवेचनं वयं करिष्यामः मिलित्वा। इदानीं प्रथमो भागः। पाठस्य विवेचनं प्रारम्भं करोमि। सर्वप्रथमं प्रथमः श्लोकः। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषी भास्करे। ततः अर्थात तत्पश्चात। मुहूर्ते अभ्युदिते, मुहूर्ते अर्थात उचित काले। सूर्यस्य उदयस्य उचितः कालः कः भवति? प्रातःकालः।
अर्थात मुहूर्ते अर्थात प्रातःकाले, उचिते काले, अभ्युदिते उदिते, जगत् चक्षुषी भास्करे, जगतः चक्षुषी विश्वस्य नेत्रे भास्करे सूर्ये उदिते, भार्गवस्य आश्रमस्थलं स सिद्धार्थः ददर्श अपश्यत्, नृणां वरः मानवानां वरः मानवानां श्रेष्ठः, मानवानां श्रेष्ठः स सिद्धार्थः, सः कः आसीत्? सिद्धार्थः आसीत्। ततः अर्थात तत्पश्चात नृणां वरः सः, मानवानां वरः सः, मानवेषु श्रेष्ठः मानवानां वरः सः सिद्धार्थः, जगच्चक्षुषी भास्करे उदिते प्रातःकाले उदिते मुहूर्ताभ्युदिते, भार्गवस्य आश्रमपदं ददर्श, भार्गवमुनेः आश्रमस्थलम् अपश्यत्। ततः हिंदी भाषायां ततः अर्थात फिर, मुहूर्त में उदित होने पर, मुहूर्त उचित काल में उदित होने पर, उचित काल अर्थात प्रातः काल में उदित होने पर, जगत की आँख सूर्य के प्रातः काल में उगने पर, तब प्रातः काल में जगत की आँख सूर्य के उगने पर भार्गव के आश्रम स्थल को, भार्गव मुनि के आश्रम स्थल को स उन्होंने ददर्श देखा, नृणाम वरः मनुष्यों में वरः श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ ने भार्गव मुनि के आश्रम स्थल को देखा। स्पष्ट है? फिर से एक साथ अर्थ देख लीजिए। तब मानव श्रेष्ठ सिद्धार्थ ने जगत चक्षु सूर्य के प्रातः उगने पर भार्गव मुनि के आश्रम स्थल को देखा। ततः अर्थात तत्पश्चात, मुहूर्ते उचित काले, अत्र शब्दार्थः पर्यायः च दत्तः वर्तते। परीक्षायाम् आगच्छति एषः। अनुच्छेदस्य तृतीये भागे भाषिक कार्ये आगच्छति पर्यायलेखनं विलोमं किं भवति, अस्मिन् अर्थे कः पदः श्लोके प्रयुक्तः, तस्मै एषः अंशः उपयुक्तः वर्तते। स्पष्टमस्ति? कः अंशः उपयुक्तः वर्तते? शब्दार्थः। पश्यन्तु, शब्दार्थः पर्यायः अत्र दत्तः वर्तते। परीक्षायाम् एषः अंशः महत्वपूर्णः भवति। पुनश्च सन्धि संयोग विच्छेदः वा कृतः वर्तते। अत्र सन्धिविच्छेदः कृतः वर्तते, संयोगविच्छेदः कृतः वर्तते। संयुक्तपदः कः अस्ति श्लोके भवन्तः सर्वे एव चित्वा लिखन्तु। यथा ततः मुहूर्त अभि उदिते, संधि विच्छेदः अस्ति ततः प्लस मुहूर्त प्लस अभि प्लस उदिते, अभ्युदिते। कः पदः अस्ति? ततो मुहूर्ताभ्युदिते। सन्धिपदं भवन्तः सर्वे एव लेखिष्यन्ति पुस्तिकायां। तथैव अन्य सर्वे एव संयुक्तपदानि सन्ति, सन्धियुक्तपदानि सन्ति। सन्धिविच्छेदं कृतं वर्तते अत्र। भवन्तः सर्वे एव सन्धिपदं संयुक्तपदं वा पुस्तिकायां लिखिष्यन्ति। समासविग्रहः कृतः वर्तते अत्र। मुहूर्ते अभ्युदिते अर्थात मुहूर्ताभ्युदिते तत्पुरुषसमासः वर्तते। जगतः चक्षुषी, जगच्चक्षुषी अत्रापि तत्पुरुषः। आश्रमस्य पदम, आश्रमपदम अत्रापि तत्पुरुषः समासः वर्तते। स्पष्टमस्ति? भाव है, सारथी ने प्रातःकाल में ही सिद्धार्थ को भार्गव मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। वे निकले और सूर्योदय होने के पूर्व ही, सूर्योदय के समय में ही वो भार्गव मुनि के आश्रम में पहुंच गए। श्लोक समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। ततः कस्मिन् अभ्युदिते आश्रम पदम ददर्श? भास्करे। अन्य सिद्धार्थः कस्य आश्रम पदम ददर्श? भार्गवस्य। नृणां वरः कः? सिद्धार्थः। जगच्चक्षु कः? भास्करः। पुनः चक्षुषी भास्करे इत्यत्र विशेष्य पदं किं वर्तते? भास्करे। स्पष्टमस्ति? अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु द्वितीयं श्लोकं, भावविस्तारः। सुप्तविश्वस्तहरिणं
सुप्तं विश्वस्तं च तं हरिणं, सुप्तं च विश्वस्तं च तयोः समाहारः वर्तते अत्र। हरिणं ददर्श, दृष्ट्वा, यद दृष्ट्वा जिसको देखकर, स सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्, वे सिद्धार्थ कृतार्थ के समान हो गए। यद दृष्ट्वा जिसको देखकर, किसको देखकर? सबसे पहले सुप्त विश्वस्त हरिणम दृष्ट्वा स सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्। सुप्त सोए हुए और विश्वस्त हिरण को देखकर, विश्वस्त अर्थात निश्चिंत स्थित हिरण को देखकर वे सिद्धार्थ कृतार्थ के समान हो गए। पुनः किसको देखकर? स्वस्थ स्थित विहंगमम, स्वस्थ और स्थित, स्थित का अर्थ भी होता है निश्चिंत, स्वस्थ और निश्चिंत विहंगम को देखकर, पक्षी को देखकर। कैसे? विश्रांत इव, विश्रांत के समान पक्षी को देखकर। विश्रांत का मतलब थका हुआ सा, थक कर जैसे सोते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, तो थके हुए से सोए हुए और विश्वस्त हिरण को, स्वस्थ और स्थित पक्षी को, जिसको देखकर वे कृतार्थ के जैसे हो गए। विश्रांतः इव सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमं च यत् दृष्ट्वा सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्। स्पष्ट अस्ति? शब्दार्थः सुप्तम अर्थात शयनं कृतम, विश्वस्तम अर्थात निश्चिंतम, हरिणम मृगम, स्वस्थम स्थितम, स्थितम अर्थात निश्चिंतम, विहंगमम खगम, विश्रांतः इव, विश्रांत अर्थात थकितः, इव यत् दृष्ट्वा कृतार्थः इव, कृतज्ञः इव च अभवत्, दृष्ट्वा अर्थात अवलोक्य, अभवत् सिद्धार्थः अभवत्, कृतज्ञ कृतार्थः अभवत्, कृतार्थः अजायत। अत्र संधि विच्छेदः कृतः वर्तते, संयोग विच्छेदः कृतः वर्तते। भवन्तः सर्वे श्लोकात् संधिपदं संयुक्तपदं वा चित्वा पुस्तिकायां लिखिष्यन्ति। विश्रान्तः इव, कः अस्ति अत्र? विश्रान्त इव, विश्रान्त, अत्र वि उपसर्गः, श्रम धातु, त प्रत्यय, दृष्ट्वा धातु का, दृश् धातु, त्वा प्रत्यय, कृत क्री धातु, त प्रत्यय। समास पश्यन्तु सर्वे, समास समस्तपदं वर्तते श्लोके, भवन्तः सर्वे एव लिखिष्यन्ति। सुप्तं च विश्वस्तं च हरिणं, सुप्त विश्वस्त हरिणं, स्वस्थं च स्थितं च विहंगमं, स्वस्थ स्थित विहंगमम। समझ में आ गया? भाव यह है कि सिद्धार्थ आश्रम के शांत वातावरण को देखकर बिल्कुल निश्चिंत से हो गए, कृतज्ञ से हो गए, गत श्रांत हो गए। स्पष्ट है? आश्रम स्थल में थके हुए से सोए हुए निश्चिंत हिरण और स्वस्थ निश्चिंत पक्षी को देखकर, पक्षी जिसको देखकर सिद्धार्थ कृतज्ञ जैसे हो गए। स्पष्ट है? और अगर श्लोक समझ में आया है तो आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले, कम दृष्ट्वा सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्, हरिण विहंगमम। कः कृतार्थः? सिद्धार्थः। कीदृशं हरिणं दृष्ट्वा सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्? कीदृशं हरिणं? सुप्त विश्वस्तं हरिणं। कीदृशं विहंगमं दृष्ट्वा सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्? स्वस्थ स्थितं विहंगमं दृष्ट्वा सिद्धार्थः कृतार्थः इव अभवत्। सिद्धार्थः कीदृशः अभवत्? सिद्धार्थः कृतार्थः अभवत्। स्पष्टमस्ति? अग्रे सरामः। तृतीयः श्लोकः, भावविस्तारः। सविस्मयनिवृत्त्यर्थं तपः पूजार्थमेव च
स्वां चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। अर्थात स कः सिद्धार्थः, सः सिद्धार्थः विस्मय निवृत्त्यर्थम। विस्मय अर्थात जिज्ञासा, आश्चर्य, निवृत्त्यर्थम शमनाय शांत कर्तुम, समाधानाय शंका समाधानाय, जिज्ञासा समाधानाय, जिज्ञासा शमनाय, पुनश्च तपः पूजार्थम च, तपसे पूजा हेतु च, पूजायै च, स्वाम च अनुवर्तितां रक्षन्। स्वाम च अर्थात आत्मनः अनुवर्तिताम्, आत्मनः व्यवहारम्, आत्मनः आचरणं रक्षन्। रक्ष धातु शत्रु प्रत्यय वर्तते, रक्षन् विशेषण वर्तते। स सिद्धार्थः कीदृशः? अनुवर्तितां रक्षन् अस्ति, आचरण की रक्षा करते हुए। स्वाम अनुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठात् अवातरत्, अश्वस्य पृष्ठात् अवातरत् अवतीर्णः अभवत्। एक साथ हिंदी में अर्थ देख लीजिए। वह वे सिद्धार्थ जिज्ञासा शमन, तप और पूजा के लिए तथा अपने आचरण की रक्षा करते हुए घोड़े की पीठ से उतर गए। कहा जाता है कि जब कोई गुरुजन के पास आप पहुंचते हैं तो सवारी पर से उतर जाते हैं लोग शिष्टाचार की रक्षा के लिए। आप अगर बाइक पर होते हैं, साइकिल पर भी अगर चल रहे होते हैं और बगल से अगर कोई गुरुजन आपके पास से गुजरते हैं, कोई भी अंकल आंटी कोई भी गुजरते हैं, तो आप क्या करते हैं? साइकिल से उतर करके उन्हें प्रणाम करते हैं, साइकिल पर बैठे बैठे नहीं करते। तो यह आपका शिष्टाचार होता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने क्या किया? भार्गव मुनि के आश्रम में आने पर जिज्ञासा की शांति के लिए, तप के लिए, पूजा के लिए और अपने आचरण की रक्षा के लिए वे घोड़े की पीठ से उतर गए। स्पष्ट है? अत्र संधि कृत वर्तते, संधि किया हुआ है, संयोग विच्छेद किया हुआ है, संधि विच्छेद किया हुआ है, संयोग विच्छेद किया हुआ है। आपको संधि पद क्या होगा या संयुक्त पद क्या होगा, ये श्लोक में से चुनकर लिखना है। स्पष्ट है? फिर समास विग्रह किया हुआ है और समस्त पद क्या है वह भी श्लोक में से चुन करके आपको लिखना है। समझ में आ जाएगा? परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद जब आता है उसके तृतीय भाग में भाष्यिक कार्य में यह प्रश्न आता है, पर्याय लिखें। अस्य पदस्य अर्थे कः पदः श्लोके प्रयुक्तः, अस्य पदस्य पर्यायः कः अत्र प्रयुक्तः, अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, अत्र संयोगः अस्ति संधि अस्ति संयोगः वा, संधि विच्छेदं करोतु, संयोग विच्छेदं करोतु, प्रकृति प्रत्यय विच्छेदं करोतु, पद परिचयम यच्छतु। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो भी होगा इस अंश में दिया हुआ है। आप उसको देखेंगे, श्लोक के हर पदों की व्याख्या को समझेंगे। और समास विग्रह किया हुआ है। समस्त पदः कः श्लोकात् चित्वा भवन्तः सर्वे एव लेखिष्यन्ति यथा पूजायाः अर्थं किम् अस्ति श्लोके, पूजार्थम एव न भविष्यति, पूजा के लिए ही। एव शब्द आप वहाँ एव अव्यय है उसको आप नहीं लिखेंगे। पूजायाः अर्थम पूजार्थम समस्त पदम भवन्तः सर्वे लिखिष्यन्ति। संधि पदम किं भविष्यति, संयुक्त पदम किं भविष्यति, समस्त पदम किं भविष्यति, भवन्तः सर्वे एव लिखिष्यन्ति स्व पुस्तिकायां। स्पष्टमस्ति? सबको समझ में आ गया है? एक साथ अर्थ भी समझ में आया। अन्वय सह विस्मय निवृत्त्यर्थम पूजार्थम एव च तपः स्वाम अनुवर्तितां च रक्षन् अश्वपृष्ठात् अवातरत्। सः कः आसीत्? सिद्धार्थः आसीत्। सः इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तं? सिद्धार्थाय, सिद्धार्थ कृते, सिद्धार्थस्य कृते। स्पष्टमस्ति? यदि स्पष्टमस्ति तर्हि प्रश्नानाम् उत्तरं भवन्तः एव ददति। इदानीं वदतु, सः किमर्थम् अश्वपृष्ठात् अवातरत्? सः विस्मय निवृत्त्यर्थं पूजार्थम एव च अश्वपृष्ठात् अवातरत्। पुनः स सिद्धार्थः किं रक्षन् अश्वपृष्ठात् अवातरत्? तपः स्वाम अनुवर्तितां च रक्षन्
अश्वपृष्ठात् अवातरत्। सः कस्मात् अवातरत्? कुतः अवातरत्? अश्वपृष्ठात्। भवन्तः सर्वे एव लिखिष्यन्ति। स्पष्टमस्ति श्लोकः? श्लोकः स्पष्टः अस्ति नु? इदानीम् अग्रे सरामः। चतुर्थः श्लोकः, भावविस्तारः। भवन्तः सर्वे एव पश्यन्तु। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। अवतीर्य च और उतरकर, अवतीर्य अर्थात नीचे आगत्य, च अव्ययः अस्ति, योजक अव्ययः। पस्पर्श प्रेम्णा स्पर्श कृतवान्, प्रीत्या स्पृष्टः स्पर्शं कृतवान्। किं? कं पस्पर्श, किसको छुआ? वाजिनं, वाजिनम् अर्थात अश्वम्। अश्वः कीदृशः आसीत्? निस्तीर्णः आसीत्। निस्तीर्णं वाजिनं पस्पर्श। निस्तीर्णम् इति वाजिनं पस्पर्श। निस्तीर्ण के जो निस्तीर्ण है घोड़ा, उस घोड़े को उन्होंने छुआ। निस्तीर्ण घोड़ा, निस्तीर्ण का अर्थ पार लगाने वाला, उतर कर पार लगाने वाले घोड़े को, जो पार हो चुका है, निस्तीर्ण हो चुका है, जो यहाँ लक्ष्य तक पहुँच चुका है, उस घोड़े को उतर करके सिद्धार्थ ने प्रेम से छुआ। प्रथमा पंक्ति ध्यानेन पश्यन्तु सर्वे। प्रथमां पंक्तिम अवतीर्य च, और उतरकर प्रेम से पस्पर्श, प्रेम से छुआ। किसको? निस्तीर्णम इति वाजिनम। पहुँच गए, पार पहुँच गए, उस घोड़े को प्रेम पूर्वक छुआ। स्पष्ट है? छंदकम च, और छंदक को, छंदक कौन है? सारथी। और छंदक को अब्रवीत, अवदत, अकथयत, और छंदक को कहा। प्रीतः प्रसन्न, प्रसन्न स अवदत, प्रसन्न होकर उन्होंने कहा। कैसे कहा? स्नापयन इव चक्षुषा, चक्षुषा आँखों से जैसे स्नान करवाते हुए के समान। स्नापयन इव, जैसे, जैसे वह स्नान करवा रहे हैं उस तरह से उन्होंने कहा, यानी आँखों में उनके आंसू थे, कृतज्ञ थे वो। ध्यानेन पश्यन्तु। अवतीर्य च निस्तीर्णम इति वाजिनं पस्पर्श छन्दकं च चक्षुषा स्नापयन् इव प्रीतः अब्रवीत्। स्पष्टमस्ति? अन्वयम् अत्र पश्यन्तु, अन्वयः लिखितः वर्तते। इसका अर्थ फिर से एक बार देख लीजिए। अवतीर्य च, और उतरकर, निस्तीर्णम इति वाजिनम, बाढ़ लगाने वाले घोड़े को, पस्पर्श छुआ, प्यार से छुआ। कह? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने प्यार से छुआ। छंदकम च, और छंदक को, छंदक सारथी को, नेत्रों से, चक्षुषा, स्नापयन इव, नेत्रों से नहलाते हुए के समान, प्रीतः प्यार से, अब्रवीत कहा, प्यार से उनको कहा। अर्थात सिद्धार्थ घोड़े व सारथी के प्रति क्या कर रहे हैं? यहाँ भावुक हैं, भावुकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट है? ध्यान से अब देख लीजिए। शब्दों का अर्थ पर्यायवाची दिया हुआ है। अवतीर्य अर्थात नीचे ही आगत्य, पस्पर्श प्रीत्या स्पृष्टः स्पर्शं कृतवान्, परीक्षायाम् आगच्छति प्रीत्या स्पृष्टः स्पृष्टः। अस्य कृते अस्मै एकं पदं श्लोके प्रयुक्तं चित्वा लिखतु। भवितुं शक्यते नु? पुनश्च निस्तारं कृतं, निस्तीर्णं, वाजिनम् अर्थात अश्वं, छन्दकम् अर्थात सारथीं, छन्दकः नाम आसीत्, अब्रवीत् अवदत्, प्रीतः प्रसन्नः, चक्षुषा नेत्रेण, स्नापयन् स्नानं कारयन्, स्ना धातु वर्तते, रिच् प्रत्यय वर्तते, क्षत्रि प्रत्यय अपि। स्नापयन् विशेषण अस्ति, सिद्धार्थस्य विशेषता अस्ति। अत्र सिद्धार्थस्य विशेषणपदम् अस्ति स्नापयन्।
संधि विच्छेदं कृतं वर्तते, संयोग विच्छेदः कृतः वर्तते। भवन्तः सर्वे एव सन्धिपदं संयुक्तपदं च उत्तरपुस्तिकायां लिखिष्यन्ति श्लोकात् चित्वा। स्पष्टमस्ति नु? यदि स्पष्टः अस्ति श्लोकः तर्हि उत्तरन्तु। सिद्धार्थः कं पस्पर्शः? वाजिनम् अश्वं। सः कम् अब्रवीत्? छन्दकं सारथीम्। सिद्धार्थः कीदृशं वाजिनं पस्पर्श? निस्तीर्णम इति। कैसे घोड़े को देखा? निस्तीर्ण घोड़े को देखा। आरोह्य इत्यस्य विलोमपदं किं प्रयुक्तम् अत्र? अवतीर्य इति। स्पष्ट अस्ति? अग्रे सरामः। इदानीं पञ्चमः श्लोकः। सर्वप्रथमं भावविस्तारः। इमम् अर्थात् पुल्लिङ्गे अस्ति। इदं मूलशब्दः पुल्लिङ्गे। अयम् इमौ इमे। इमम् इमौ इमान् द्वितीया विभक्ति वर्तते एकवचनम्। इमं तुरङ्गम्। इमम् अश्वं। कीदृशम् अश्वम्? इमं तुरङ्गम् अनुगच्छत। इस तुरंग का अनुसरण करते हुए के द्वारा। कीदृशं तुरंगम? तार्क्ष्योपम जवम तुरंगम। ताक्ष्य अर्थात गरुड़। विष्णोः सवारी वर्तते गरुड़। तो ताक्ष्य उपम गरुड़ सदृशम जवम अर्थात गतिम तुरंगम अनुगच्छता भवता हे सौम्य मद भक्ति दर्शिता। मुझसे भक्ति दर्शिता दिखाई गई। हे सौम्य, इस गरुड़ के समान गति वाले तुरंग का अनुसरण करते हुए आपके द्वारा भवता। गच्छता का विशेषण भवता यहाँ छिपा हुआ है। कर्मवाच्य में वाक्य है। भवता मद भक्ति दर्शिता, मुझसे भक्ति दिखाई गई। विक्रमः च अयम आत्मनः, और यह आत्मनः विक्रमः अपि दर्शितः, और यह अपना विक्रम भी दिखाया गया, अपना तेज भी दिखाया गया, अपना प्रताप भी दिखाया गया। एक साथ, हे सौम्य, इमं ताक्ष्योपम जवम तुरंगम अनुगच्छता भवता त्वया मत भक्ति दर्शिता आत्मनः च अयम विक्रमः दर्शितः। अर्थात हे सौम्य, इस गरुड़ के समान, ताक्ष्योपम अर्थात गरुड़ के समान तेज गति वाले घोड़े को अनुसरण करते हुए, घोड़े के पीछे चलते हुए आपके द्वारा मुझसे भक्ति दिखाई गई और अपना पराक्रम दिखाया गया। मैं तो यहाँ आ जाता भार्गव मुनि के आश्रम में, लेकिन आप मुझे तेजी से यहाँ तक लेकर आए, मेरे साथ आए, आपने मेरे प्रति भक्ति दिखाई और इतनी जल्दी लेकर चले आए, इतने अच्छे से रथ को कुशलता से हाँका, अपना आपने विक्रम दिखाया, अपना आपने पराक्रम भी दिखाया। स्पष्ट है? श्लोक समझ में आया? शब्दार्थ सौम्य संबोधन पदम वर्तते अर्थात कोमल। छंदक कृते अस्ति एषः संबोधनः। ताक्ष्य गरुड़ः उपम अर्थात समम सदृशम। जवम गतिम। तुरंगम वाजिनम अश्वम। अनुगच्छता अनुसरणं कुर्वता। संधि विच्छेदः अस्ति इमं ताक्ष्य उपम। संधि पदः का इमं ताक्ष्योपम। तुरंगम अनुगच्छता। तुरंगम अनुगच्छता संयोग अस्ति, संयुक्त पदः वर्तते श्लोके। मत् प्लस भक्ति प्लस विक्रमः च अयम आत्मनः। मद भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। समास विग्रह पश्यन्तु। भक्तिः च विक्रमः च तयोः समाहारः। भक्ति विक्रमः। पश्चात् गच्छता अनुगच्छता अव्ययीभाव समासः वर्तते। भक्ति च विक्रमः च तयोः समाहारः, समाहार द्वन्द्वः वर्तते।
ताक्षस्य उपम अत्र तत्पुरुषः वर्तते। स्पष्टः अस्ति न? अनुसरणं कुर्वता अनुगच्छता अनु उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय तृतीया विभक्ति एकवचनं वर्तते अनुगच्छता अनु उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय अनुगच्छत मूल शब्द पुल्लिंगे तृतीया एकवचने विशेषता अस्ति विशेषण पदम अस्ति भवता अनुगच्छता आपके द्वारा पीछा किए जाते हुए आपके द्वारा तृतीया एकवचनं वर्तते। स्पष्टमस्ति नु? श्लोक समझ में आ गया? यदि स्पष्टः अस्ति श्लोकः तर्हि उत्तरन्तु। कः भक्तिदर्शिता? छन्दकः भक्तिदर्शिता। अयम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तं? छन्दकाय। अयम् आत्मनः विक्रमः च। अयम् अस्ति नु? अयम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तं? छन्दकाय। स्पष्टमस्ति? अनेन सह पंचम श्लोकं यावत् अभवत् नु? द्वितीये भागे पुनः भविष्यति षष्ठतः। अनेन इत्थं द्वितीये पाठस्य प्रथमो भागः सम्पूर्णः जातः इति शुभं। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः द्वितीये भागे। शुभविदाय।